श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ मीलों दूर से लोग श्री कृष्ण के अनेकों रूपों के दर्शनों के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला बहुत सी चीजों के लिए मशहूर है, चाहे मथुरा के पेड़े हों या कचौड़ी जलेबी का नाश्ता। लेकिन एक ऐसे भी शख्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से और ठाकुर जी के आशीर्वाद से संपूर्ण भारत में ब्रज की खुशबू को बिखेरा है। मथुरा का हृदय स्थल कहे जाने वाले होली गेट के अंदर मात्र 100 फीट कारपेट एरिया में अपना व्यापार शुरू करने वाले ब्रज के प्रसिद्ध इत्र व्यवसायी दाऊ दयाल इत्र वालों ने आज अपने व्यवसाय में सफलता का वो परचम लहराया है कि आज इनके इत्रों से संपूर्ण भारतवर्ष महक रहा है। और आज इसी सच्चे मन और विश्वास के साथ की गई मेहनत का ही परिणाम है कि दाऊ दयाल इत्र वाले आज संपूर्ण क्षेत्र में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सेंट और डिओड्रेंट के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा और बहुत कुछ जाना भी होगा, और अगर आपको खुशबू की ज़रूरत है तो ज़रूर आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन अगर आप महकना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत होती है इत्र की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने एक छोटे से शहर में एक बहुत ही छोटी सी दुकान से शुरुआत की और आज पूरे भारत को अपने बिजनेस के जरिए और अपने प्रोडक्ट के जरिए महका रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री श्याम बिहारी गोयल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका भी मथुरा में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। और सबसे पहला सवाल सर से पूछते हैं, आपको बिजनेस अगर स्टार्ट करना था तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, इत्र का ही बिजनेस आपने क्यों शुरू किया? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं उन सभी को दीपावली, नववर्ष, गणतंत्र दिवस, इन तमाम पर्वों की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उनको श्री कृष्ण की जन्मस्थली में बुलाने का आमंत्रण दे रहा हूं कि जब भी वो मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मस्थली में दर्शन करने आए, यमुना जी की दर्शन करें, द्वारकाधीश जी के दर्शन करें। ये तो मंदिरों की भूमि है। तो मथुरा का हृदय स्थल कहे जाने वाला होली गेट, जहाँ मेरी छोटी सी दुकान है, जिससे 100 फीट के कारपेट एरिया में मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री अमरचंद जी गोयल ने अपने सबसे बड़े बेटे श्री दाऊ दयाल जी गोयल के नाम से ही दाऊ दयाल इत्रवाला एंड कंपनी की जो शुरुआत की थी, मैं तो बस सिर्फ उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई फाउंडेशन नहीं बनाई। ये तो इनका बड़प्पन है जो ऐसी बातें कह रहे हैं। और रही बात बिजनेस को बढ़ाने की, तो वो तो मेरे पास श्री दाऊ दयाल गोयल जी जो मेरे पिताजी हैं, उन्होंने ज़िंदगी भर गिरिराज जी महाराज की परिक्रमाएँ लगाई हैं, उन्हें बहुत मनाया है। नित्य उन्होंने द्वारकाधीश जी के दर्शन किए हैं, यमुना महारानी जी को दूध चढ़ाया है। ये तो सब उनके दिए हुए संस्कार हैं जो मैं आज उनके द्वारा दिए गए एक ऐसी छोटी सी 100 फीट के कारपेट एरिया की दुकान को आज मंदिर के रूप में, जिसकी मैं सेवा करता हूं, और उस मंदिर के रूप में ही इस दुकान पे सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक मेरी नॉन स्टॉप ड्यूटी रहती है। तो ये तो उनका दिया हुआ आशीर्वाद और सब भगवान की कृपा है। चलिए गाइस, तो आप एक बात देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इतने ज़्यादा सफल होने के बावजूद भी और इतने बड़े पैमाने पर काम करने के बाद भी सर के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी ईगो नहीं है, कोई भी एटीट्यूड नहीं है। एक सवाल जो आप लोगों के मन में भी होगा और सर मेरे मन में भी वो सवाल रहता है, स्पेसिफिकली यंग लोग जो हैं वो हमारी वीडियोस को बहुत देखते हैं और सबके मन में ये सवाल होगा, सेंट के बारे में हम सब जानते हैं क्या होता है, डीओ के बारे में हम सब जानते हैं क्या होता है, बहुत एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं इनके, लेकिन इत्र दरअसल होता क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और ये तो हमारे बिजनेस की स्पाइनल रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इत्र में ना हमको जो स्पेशलाइजेशन मिला हुआ है। आज मार्केट में गली के अंदर अगर कोई ग्रोसरी की छोटी सी भी दुकान लेके बैठा है ना, वो भी डीओ रखता है। आप उससे मांगेंगे एक्स इफेक्ट है क्या, वो दे देगा। या जो भी कंपनी के ब्रांडेड हैं, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय ब्रांडों की भरमार है डीओ की, तो उन सभी डीओ में आप किसी भी डीओ को उठा के देखिए। मैं हर डीओ की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा। हर डीओ में ना आप देखेंगे कंटेंट्स में लिखा आएगा आपको CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। आप इसकी साइट पे जाइएगा, उसको देखिएगा कि एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के ही कितने हिडन डेंजर्स हैं, कितने छुपे हुए नुकसान हैं, वो हमारे बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ
बचपन से मैंने देखा कि ये जो केमिकल्स है हमारी बॉडी पे कितना रिएक्शन करते हैं, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं थी कि जब पापा जो बॉटलिंग करके नेचुरल इत्र को देते हैं, ये तो ट्रेडिशनल तरीका है, कपड़े पे लगाने में दाग पड़ जाते हैं, यंग जनरेशन दूर भागती है, कोई मुंह बनाता है। कुछ ऐसे भी दिल्ली एनसीआर के कस्टमर्स आते थे जो मुझसे बड़ी एकदम से इन्फिनिटी से देखते थे कि मैं क्या बोतलों में भर के इत्र बेच रहा हूँ। ये बात रही होगी अप्रोक्स 88 की या 90 की। जब मैंने 88 में हाई स्कूल किया तो मेरे अंदर थोड़ा सा बाहर निकलने का शौक़ लगा। मैंने बाहर घूमा और ये देखा कि बिजनेस को लोग अपने आप में चेंज कैसे लेके आते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो महसूस किया वो इत्र को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए कि ये यंग जनरेशन की पहुंच में आए, यंग जनरेशन इत्र को यूज करना चालू करे। ये जो मुंह बनाती है, मुंह बनाने वाली फील खत्म हो गई, स्माइलिंग फील आए जो आज आता है। जो कस्टमर आज से 20 साल पहले मेरे पे हंसते थे, क्या यार तू शाम में बोतलों में इत्र भर के बेचता है, आज वो मेरा कोरियर से मंगाते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। आज भगवान के आशीर्वाद से इधर कश्मीर, जम्मू, कठुआ, फिर उसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और इधर मेरा हुबली, कर्नाटक, बेंगलोर, गुजरात भी है, थोड़ा महाराष्ट्र में बस थोड़ा वीक है, वहाँ पूना में है। तो मेरा आज लगभग भारत के हर बड़े मेट्रो शहर में, टोटल दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद में मेरे डीलर हैं जो आज इस बात को कहते हैं कि श्याम तेरे स्प्रे की खासियत यही है। मेरे स्प्रे के अंदर मैंने 4 खुशबू दी हुई हैं, एक जैस्मिन, एक गुलाब, एक चंदन और एक क्यूटी। 3 तो यूनिवर्सल हैं जिनमें चमेली, संदल और गुलाब। इन 3 को तो कोई भी आदमी चंदन में चंदन महकेगा, गुलाब में गुलाब महकेगा और चमेली में चमेली महकेगा। इनके अलावा जो क्यूटी जो मैंने ब्रांड बनाया है, ये स्पेसिफिक मेरा ब्रांड है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। यूनिवर्सल फ्रेग्रेंस ना हो कि एक कॉम्बिनेशन वाली फ्रेग्रेंस है। जैसे मार्केट में और ब्रांड मौजूद है जो अपना ब्रांड के रूप में बिक रहे हैं, ऐसे ही आज क्यूटी ब्रांड मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब कस्टमर मेरे को ब्रांड के बारे में नाम से क्यूटी ब्रांड मांगता है। इसका सबसे बड़ा जो पहलू है जो आपने क्वेश्चन किया जी। उसका सबसे बड़ा कारण जो है, वो सबसे बड़ा फैक्ट वो ये है कि हमारे स्प्रे इको फ्रेंडली होते हैं। इको फ्रेंडली होने के लिए कई आपको कैटेगरीज से गुजरना पड़ता है, वो सब हमने क्वालिफाई की हुई हैं। दूसरा, जितने भी डीओ हैं सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है ही है, वो हमने नहीं रखा। तीसरा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि आप हमारे किसी भी परफ्यूम को आगे ढक्कन खोल के रख देंगे तो उड़ेगा नहीं, जबकि मार्केट में डीओ हिला के देखिएगा सब में जनरली गैस आती है। जी जी। और गैस के होने के कारण ही वो हमारे बॉडी की जब सेल्स पे लगते हैं तो हमारे बॉडी के सेल्स दोस्तों 10 से 20 सेकंड तक ये लाइव रहते हैं, उसके बाद वो खुशबू में मर्ज हो जाती है और आपको ऐसा लगेगा खुशबू बंद हो गई। उधर इसके विपरीत हमारे, क्योंकि डीओ में या हमारे परफ्यूम में किसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस नहीं है, तो हम उसको अपनी बॉडी पे भी लगा सकते हैं, अपने भगवान के ऊपर आराध्य को भी लगा सकते हैं। और ऑल पर्पज एरोमेटिक परफ्यूम स्प्रे, इसका नाम हमने इसलिए दिया है कि अभी तक मार्केट में इस कैटेगरी का कोई प्रोडक्ट नहीं है। किसी का रूम स्प्रे है, किसी का डीओ है, किसी का परफ्यूम है, किसी का इत्र है, किसी का नेचुरल इत्र भगवान को लगाने के लिए। मैंने इस पर लिखा है ऑल पर्पज एरोमेटिक परफ्यूम स्प्रे। इसको आप एक बार इस्तेमाल कीजिए, मेरी गारंटी है कि मेरा जैस्मिन जब आप स्प्रे करेंगे ना तो आपको ऐसा फील होगा जैसे बिल्कुल आप ठाकुर बाके बिहारी जी के मंदिर में खड़े हैं। क्या बात। उसका टेक्निकली रीजन है, उसका टेक्निकली रीजन मैं बता रहा हूँ, वो कोई सीक्रेट्स नहीं है जी। वो क्या है, गुलाब में हमने नेचुरल गुलाब इस्तेमाल किया है, संदल में हमने नेचुरल संदल इस्तेमाल किया है, क्यूटी में हमने परफ्यूम का कॉम्बिनेशन बना दिया, बास्केट बना दिए। लेकिन जैस्मिन में हमने दोस्तों जितने भी फ्लावर्स इंडिया में हैं उनमें कम से कम 14 या 15 परफ्यूम्स हमने मिलाई हुई हैं, जिनमें मेन है जैस्मिन, मोगरा, कदम, रात की रानी, जिसको जनरली यंग जनरेशन ब्लू ट्यूब के नाम से जानती है। तो ऐसे ही मैंने करीब उसमें 14 अनमोल श्री है, उसमें हार श्रृंगार है, ये सारे फ्लावर्स को मिक्स किया है। तो जैसे ठाकुर बाके बिहारी जी के फूल बंगले में आप देखते हैं कहीं गुलाब लगा हुआ है, कहीं चंदन, कहीं चमेली, कहीं कुछ महक रहा है, तो वो फील आता है। और उसको बाके बिहारी जी वाली फ्रेग्रेंस, ये नाम मेरे आप जैसे वैल्यूड कस्टमर्स ने दिया है इसको। मैं तो अभी अपनी कैटलॉग में जैस्मिन लिखता हूँ, ले लो बा ऑर्डर देते भाई जैस्मिन तो याद रहता नहीं है, भैया आपने वो वाली फ्रेग्रेंस जरूर भेज देना जो आपकी बाके बिहारी जला फील कराती है। तो बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि एक बार आप जब भी मथुरा में आएँ, हमारा कोई भी उत्पादन अकेला जैस्मिन से ही नहीं है, हम लोग धूपबत्ती भी बनाते हैं, अगरबत्ती भी बनाते हैं। हमने 95 में अगरबत्ती बनाना चालू किया, उसको फिर 96 में और 97 में IITF इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इसमें मैंने गोल्ड लिविंग हॉल नंबर 1 में, गोल्ड लिविंग हॉल नंबर 1 सबसे ज़्यादा रिच स्टॉल मनाया जाता है IITF में, उसकी कोई डेट भी फिक्स रहती है। तो उसमें मैंने 96 और 97 में 2 बार अपनी स्टॉल भी लगाई है। और वहाँ से जो मेरे को आप जैसे लोगों का प्यार मिलना चालू हुआ, तब से मेरे को समझ लीजिए हौसला बढ़ता गया। कहते हैं ना कि सफ़र बढ़ता गया, कारवां में लोग जोड़ते गए। तो एक बार आज मेरे को कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि जो भी कस्टमर
मेरे छोटे से 100 फीट के कारपेट एरिया वाली दुकान पर जब आता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा इन्फिनिटी फील करता है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट यूज कर लेता है ना तो मैं लोगों से कह देता हूँ कि भाई फर्स्ट टाइम तो मेरा इतना संकोच कर रहे हो, सेकंड डे फोन पे आओगे ना हंसोगे पहले, बाद में करोगे। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस होता है, क्यों जब वो सेकंड डे फोन करता है ना या सेकंड टाइम तो यही होता है, यार शाम तो बिल्कुल सही कहा कि हंसी आ रही है यार तुम्हारी बात पे। तो मतलब ये सब होता है, ये क्या एक अटैचमेंट होता है, पब्लिकली रिलेशन होते हैं, बचपन से मैंने ये सीखा है जी। तो गाइज आप यहाँ पर अगर एक चीज़ नोट की हो आपने, तो आप एक चीज़ समझेंगे जो सर ने बहुत अच्छे से बताई कि इत्र जो है वो पूरे तरीके से इको फ्रेंडली होता है। अभी जो साल निकला है 2020, सबने देखा कि लॉकडाउन क्या है, कोरोना वायरस को लोगों ने समझा, लेकिन उसके अलावा एक चीज़ जो बहुत समय से चली आ रही है और आगे भी होगी, जो है ग्लोबल वार्मिंग। तो जो CFC गैस के बारे में आपने बताया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा करती है और सारे ही डिओड्रेंट्स, सारे ही परफ्यूम्स में ये होती है। तो अगर आप किसी इत्र का इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद को तो महकाते हैं, साथ में एनवायरनमेंट के लिए, इको फ्रेंडली रहने के लिए, और जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं उसकी जो ओजोन लेयर है उसको भी बचाने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए इत्र का इस्तेमाल नहीं कि आप उससे खुशबू आपको मिलेगी, आप जो हैं एक इको फ्रेंडली जरिया अपना रहे हैं किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने का। तो सर अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपने अपना ब्रांड स्टार्ट किया तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं उनको प्रेफर करते हैं। तो जब आपने खुद एक ब्रांड बन के मार्केट में खुद को एस्टेब्लिश किया तो क्या कठिनाइयाँ आपके सामने आईं और किस तरीके से आपने उन कठिनाइयों को ओवरकम किया? आपकी हिम्मत कहाँ से बनी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। जैसा मैंने बताया कि मैं हिंदी कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, इंग्लिश माध्यम में मैंने शिक्षा ग्रहण की नहीं, और आई थिंक 1973 का मेरा जन्म है और मेरे को अच्छी तरह से याद है कि 6 या 7 साल का रहा होऊंगा मैं जब मैं अपनी दुकान पर आ जाता था जी। क्योंकि 10 पैसे 10 पैसे ये मेरी पहली पॉकेट मनी है जो मेरे को दुकान से डैडी देते थे डेली। मैं आज भी उस 10 पैसे को भूला नहीं हुआ, एल्युमिनियम के को राउंड में। तो उस टाइम मेरे को 10 पैसे खींच के लेके आते थे दुकान पे और मैं देखता था डैडी कितनी मेहनत करते हैं। ये चीज़ें मेरे को बचपन से इंस्पायर करती थी कि अपने डैडी को कुछ रिलैक्सेबल फील कराऊं। ये मैंने बचपन से फील किया कि डैडी इतनी मेहनत करते हैं, सुबह मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, फिर 10 बजे दुकान खोलते हैं। ये चीज़ें जब मेरे थोड़ी मैच्योरिटी आई तो मैंने ये स्टार्ट किया 95 में जी। जब मैं 22 साल की उम्र में था, और अपने आप को मैंने प्रमोट करने के लिए 96 और 97 में 2 बार स्टॉल लगाया। वहाँ पर मेरे को लोगों ने नो डाउट कि मेरे को इग्नोर किया, लेकिन जो भी 10-5% क्राउड मेरे को वहाँ से मिला और जो मेरे कस्टमर बने, वो कस्टमर आज भी आप विश्वास करेंगे कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे सूरत में अल्ताफ भाई हैं जी। सन 96 में मेरे स्टॉल पे आए थे और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन की जो मेरे को गुजरात में पहली पार्टी मिली थी और उन्होंने मैं धूप का ऑर्डर दिया। वो मेरे संग आज भी जुड़े हुए हैं। तो मेरे संग जो भी एक मेरे व्यापारी मिले, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उनसे इतना स्नेह मिलता गया मेरे को। व्यापार तो मिला ही, पर स्नेह भी मिलता गया है कि मेरे जस्ट लाइक फैमिली मेम्बर बनते गए। और मैंने तो एक जगह एक अच्छी कंपनी का स्लोगन पढ़ा था कि उनका उत्पादन में लिखा था कि रिश्ते बनाए, और मैंने यही इसी को तवज्जो दी, क्योंकि दोस्तों व्यापार तो अपने आप चलता रहेगा जब आपके संबंध, आपसे मेरे बढ़िया संबंध बने हुए हैं, तो इसलिए मैंने हमेशा संबंधों को तवज्जो दी है। तो गाइज आपने एक चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पे सर से सीखी होगी, मुझे भी सीखने को मिली कि आपका व्यापार जो है वो अपने आप चलता रहेगा, लेकिन संबंध जो होते हैं, जो व्यवहार है आपका, व्यापार आपका चलेगा अगर आपका व्यवहार अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो सर अगर आप हमारी ऑडियंस को अपनी पूरी जर्नी कुछ शब्दों में बताना चाहें तो आप क्या बताएंगे? ये तो आपने बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछ डाला। आपको तो खैर मतलब आप तो मैच्योर हो इन सब चीज़ों से, मैं तो फर्स्ट टाइम किसी चैनल को इंटरव्यू दे रहा हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए कहीं पे कुछ भी कोई होमवर्क या कुछ ऐसा नहीं है। ये तो मेरा बचपन से जो नेचर रहा है कि मैंने सोचा है कि अपने आप को थोड़ा सा अगर इस्टेब्लिश करना है तो आपको ना अपने कस्टमर के दिल में जगह बनानी होगी। प्रोडक्ट तो वो आपका अप्रिशिएट जब करेगा जब आपके उससे संबंध अच्छे होंगे, फिर उसके बाद क्वालिटी काम करेगी। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो मेरे को बचपन से, अपने बिजनेस को मैं किसी लेवल पे ले जाने के लिए मैं किसी और पे डिपेंड नहीं रहा कभी भी। उसके लिए मैंने खुद प्रयास किए। जैसे कि 99 में मैं सूरत गया उस पार्टी से मिलने, फिर उससे सूरत के सराउंडिंग एरिया की मैंने लिस्टिंग ली। अहमदाबाद खुद गया, तो मैंने जस्ट लाइक ना अपना वन मैन शो जैसे कहना चाहिए, अपने आप अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया है, खुद मेहनत की है। आज आपको एक बात और बता दूं, बीच में मैंने ऐसा नहीं विषय से भटका नहीं। ये आपको मैं आज की यंग जनरेशन को बहुत अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने एक गलती बस सिर्फ ये कर दी कि जल्दी से
पैसा कमाने के लिए, और मैंने अपने ट्रेड को छोड़ के कुछ अन्य ट्रेड को, जैसे कि एक बार बीच में मसाले का काम किया, ब्रांड का नाम नहीं लूँगा मैं, एक बार शरबत और लीची वगैरह के जूसेस वगैरह इसका काम लिया जी। बीच में एक कंप्यूटर सेंटर भी खोला 95 में, जब मथुरा में कोई कंप्यूटर सेंटर था नहीं। टेक्निकली तो मैं यानी मतलब अंगूठा छाप और कंप्यूटर सेंटर की एजुकेशन देंगे जी। तो असम चीज़ों ने मेरे को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। बट लेकिन जब से मैंने अपना पापा का इस मेन बिजनेस को 95 में, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि मैं संभाला, तब से मैं बस यंग जनरेशन को एक ही मैसेज देना चाहूँगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जो आपके दिल में है और जो आपके संस्कार में है और जो आपके परिवार में है, कृपया आप उसी को टारगेट बना के चलिए। क्योंकि अगर अपने दोस्तों की बातों में आके, जैसे मैं आया, अगर कुछ अलग करने की सोचते हैं तो उसमें आप डेफिनेटली असफल रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो संस्कार या वो आपके अंदर हुनर है ही नहीं है। जैसे अंदर मेरे हुनर अगरबत्ती बेचने का था और मैं कंप्यूटर सिखा रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ा मैसेज देना चाहूँगा। और एक अंतिम बात जी। हर कंपनी, यहाँ थोड़ा सा मैं बस बोलना चाहूँगा जी। हर कंपनी, मैं हर वर्ड इसलिए क्या कि कोई भी कंपनी क्यों ना हो, एक कमरे से या एक दुकान से चालू होती है। एग्जाम्पल के लिए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, मैं नाम भी ले सकता हूँ, MDH स्पाइस, इसका जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल। अभी हाल में माशा जी स्वर्ग सिधारे हैं। मैं शायद किसी सेलिब्रिटी के मरने पे मेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, पर मेरी उसमें आंखों में आंसू आई। मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी कि कैसे उन्होंने 160 रुपये से अपना कैरियर स्टार्ट किया जब तांगा खरीदा था, जो अपने छोटे भाई को दे दिया। तो ये सच्ची बड़ी प्रभावित करती हैं कि यार माशा दी हट्टी, यार उनके कोई बेटा नहीं है, 3 बेटियाँ हैं। तो मैं तो उन बेटियों को अपनी बहन के रूप में देखता हूँ कि बताओ उनकी क्या, उनको मतलब पिता मिला है कि आज क्या ब्रांड उनको पहुँचा दिया। ऐसे हल्दीराम, उसने हलवाइयों की सोच बदल दी। पहले आगे हलवाई क्या कहते हैं उसको, इक्विपमेंट्स को कढ़ाई के अंदर वो बनाते थे और पीछे बिकती थी। अभी क्या उसने बिल्कुल बताइए इंडिया से बाहर भी ग्लोबल ब्रांड हो गया है। तो हर कंपनी एक कमरे से या एक दुकान से चालू होती है। आपके सपने कितने ऊंचे हैं ना, वो आपको लेके जाते हैं वहां तक। और मैंने बचपन से एक सपना देखा था कि अपने ब्रांड को एक लेवल पे पहुंचाना है। तो अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो मैं बहुत निचले पायदान पे हूँ, लेकिन इतना विश्वास है कि आप जैसे लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो एक दिन ये ब्रांड भी, ये आपका अपना ब्रांड दाऊदयाल ब्रांड भी ना, एक मथुरा को एक नई रोशनी देगा, ऐसा मेरा विश्वास है जी। तो गाइज, आपने अगर इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो उसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली चीज़ कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ शुरुआत की हो या आप अपने सपनों की राह पे चलना चाहते हो तो आप में भटकाव नहीं होगा। आपने देखा कि श्याम जी जो हैं, जो इतने लंबे समय से अपने व्यापार को चला रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा सफल तरीके से चला रहे हैं। बीच में उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे भटकाव आए, लेकिन भटकाव आना एक बहुत आम बात है। उसके बाद वापस से आप ट्रैक पर खुद को कैसे लेकर आते हैं, ये आपको एक सफल इंसान बनाता है और ये एक सफल इंसान की निशानी भी है। इस पूरे इंटरव्यू में मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा सर कि आप पूरी एक किताब हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नहीं, ऐसा कुछ भी और आई एम श्योर गाइज आपने भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखा होगा। आप जब भी मथुरा उत्तर प्रदेश में आएँ तो हुलीगेट मथुरा का हृदय स्थल कहा जाता है। वहाँ पर अगर आप आएंगे तो बच्चा बच्चा आपको बता देगा कि कहाँ पर दाऊदयाल इत्र वालों की शॉप है। वहाँ से अगर आप इत्र लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उसकी महक आपकी सांसों में किस तरह समाती है। तो गाइज ये रहे हमारे साथ मौजूद श्री श्याम बिहारी गोयल जी, जिनसे हमने जाना उनकी ज़िंदगी के बारे में और सीख खुद भी ली और आप तक भी पहुंचाई कि किस तरीके से आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को निर्धारित कर उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। और कितनी भी कठिनाइयां जीवन में आए, आप हर उस कठिनाई को पार कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा साथी आपका खुद का हौसला आपके साथ है। तो गाइज अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। आप कुछ भी कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो आप तक वो स्टोरी सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।